आज हम करेंगे आपके चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई मेन ईयर 2024 एंड 2023 में। अब ध्यान से रीड करें क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने आपको दो इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी गई है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। आपको इन्हें सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या मतलब होता है, सोल्व करने का मतलब होता है यहाँ पे आपको x और y की जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमने लिखा आंसर। आंसर लिखने का तरीका यानी आप सबसे पहले वो लिखते हैं जो क्वेश्चन ने आपको दिया है। क्वेश्चन ने हमें क्या दिए, दो इक्वेशन दिए, तो हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्योंकि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है तो हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो आपको इक्वेशंस दी गई है वो क्या दी गई है। पहली इक्वेशन आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। x प्लस वाई की क्या वैल्यू दी गई है आपको, 14। ठीक है, अब क्योंकि आपकी पहली इक्वेशन है तो हमने इसे क्या लेट किया, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है आपको, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये क्या दी गई है आपको, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। क्योंकि ये आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है तो हमने क्या किया, इसे लेट किया, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर ध्यान से देखें कि इन्हें सोल्व कैसे करना है तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है कि पहली इक्वेशन में आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। दूसरी इक्वेशन में आपको क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यानी जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ पे y किसका है, माइनस का। प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यानी हमारा काम और ज्यादा इजी हो गया। तो आगे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन ऐड करनी है तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करें। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी गई है, दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करें। ऐड करें तो 14 प्लस 4 क्या होता है आपका 18। तो इस साइड हुआ हमारा 18 इक्वल्स टू प्लस वाई माइनस वाई आपस में क्या हो गया, कैंसिल। ओके, x प्लस एक्स आपका क्या होता है 2x। तो x प्लस एक्स हमारा क्या होता है 2x। यानी आपके 2x कितना आ गया 18। हमें तो क्या निकालना था x। x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ उसे भेजेंगे आरएचएस में। जब ये आरएचएस में जाएगा तो किसका हो जाएगा ये, यानी आपका किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो चलिए यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो आपका 2 मल्टीप्लाई में था उसे हमने कहाँ भेजा, 18 के डिवाइड में। और हम 2 की टेबल काफी अच्छे से जानते हैं, वो क्या कि 2 की टेबल में जो आपका 18 है वो हमारा कितने टाइम्स आता है, वो आता है हमारा 9 टाइम्स। यानी कि हमारा जो x है, x आपका क्या निकल के आया 9। यानी x की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि कितनी है आपकी 9। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, x की ये जो वैल्यू है उसे आप किसी भी इक्वेशन, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 है या फिर वो इक्वेशन नंबर 2 है, आप किसी में भी पुट करके क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। तो चलिए हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x। लेट्स से कि हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। और x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है 9। तो हम लिखेंगे 9, x की जगह हमने क्या रखा 9, आगे प्लस y इज इक्वल्स टू 14। हाँ या ना, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, y। y फाइंड करना है तो ये जो 9 आपका यहाँ एडिशन में उसे कहाँ भेजेंगे, आरएचएस में। ये यहाँ पे ये जो 9 जब आपका ऐड में है ये कहाँ जाएगा, आरएचएस में। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसा दिखेगा, 14 माइनस 9। 14 माइनस 9 करते तो हमारा आंसर क्या आता है 5। हमारा आंसर क्या आता है 5। तो हमारे x की क्या वैल्यू आई 9 और हमारी y की क्या वैल्यू आई 5। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, सोल्व करना, यानी हमें क्या करनी थी, x और y की वैल्यूज बतानी थी। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 9, y की क्या वैल्यू निकल के आ गई 5। ये हो जाता है आपकी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।